हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज के हमारे अध्ययन का विषय है कौटिल्य की परराष्ट्र नीति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की शांति और सुरक्षा परराष्ट्र संबंधों पर निर्भर करती है। दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, यह अंतर्राज्यीय संबंधों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि जो भारत चीन की वर्तमान परिस्थितियां हैं, उनके जो संबंध है, उसका भारत की आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक शांति, इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कौटिल्य ने भी अंतर्राज्यीय संबंधों को अत्यधिक महत्व दिया है और उन्होंने अंतर्राज्यीय संबंधों के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष पर बहुत अधिक विस्तार से प्रकाश डाला है, जिसमें उन्होंने समाधि 4 उपायों, जिसमें साम दाम दंड भेद नीति है, मंडल सिद्धांत, जिसमें उन्होंने 12 राज्यों का वर्णन किया है, षाड्गुण्य नीति, उन्होंने किस समय पर किन परिस्थितियों में किस नीति को अपनाई जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की है। इसका अध्ययन हम इस प्रकार करेंगे। पहला उपाय अर्थात साम दाम दंड भेद की नीति के द्वारा शत्रु को वो कार्य करने के लिए विवश करना जो कि अन्यथा वो नहीं करता। इसमें पहला है साम अर्थात समझाना या सम्मान करना या उसके प्रति सद्वचनों का प्रयोग करना। इससे दूसरे पक्ष अपने अनुकूल बन जाता है और वो कार्य करने अथवा न करने के लिए उद्यत होता है जो कि हम उसे कराना या नहीं कराना चाहते हैं। दूसरा है दाम। दाम का यहाँ अर्थ है दान देना या ऋण या कर से मुक्त कर देना, ताकि दूसरा पक्ष संबंधित राज्य के अनुकूल बन सके। अर्थात उसको ऋण देकर, दान देकर या कर से मुक्त करके उसको विवश कर देना कि वो आपके दबाव में आ जाए और वो वह कार्य कर सके जो कि आप चाहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है भेद। भेद अर्थात शत्रु के हृदय में शंका पैदा कर देना। कौटिल्य के अनुसार भेद इसमें शत्रु के प्रति मिथ्या प्रचार के द्वारा, कपट, लेख आदि के प्रयोग से शत्रुओं के मध्य भेद पैदा कर अपने कार्यों की सिद्धि की जाती है। और अंतिम है दंड। अर्थात यह जब उपरोक्त तीनों उपाय फेल हो जाते हैं तो अंत में दंड बचता है, जिसको कि हम अंतिम हथियार के रूप में जान सकते हैं। कौटिल्य ने दंड को परिभाषित करते हुए कहा है कि शत्रु को मार देना, पीड़ा पहुंचाना या उसके धन का अपहरण करना दंड कहलाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यह अंतिम उपाय है और इसको तभी काम में लिया जाता है जबकि उपरोक्त तीनों उपाय असफल होते हैं। तो साम दाम दंड भेद की नीति के द्वारा शत्रु को अपने पक्ष में करना, अपने अनुकूल करना, ताकि वो वह कार्य करे जो कि हम उससे चाहते हैं। इसके अलावा कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने राज्यों का एक विवेक सम्मत वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। अंतर्राज्यीय संबंधों में एक ही राज्य की विजयकिशु से मित्रता या शत्रुता को कौटिल्य मुख्यतः उनकी भौगोलिक उपस्थिति के आधार पर स्वीकार करते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि सबसे केंद्र में विजयकिशु राजा है और विजयकिशु राजा के सीमाओं से लगते हुए आगे की तरफ के शत्रु और पीछे की तरफ के शत्रु हैं। वर्तमान परिस्थिति में भी हम देखते हैं कि जो भी राष्ट्र किसी राष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है वो निश्चित रूप से उसका शत्रु होता है। हम भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं। भारत की सीमा से चीन, पाकिस्तान, ये देश लगे हुए हैं जो कि हमारे शत्रु के रूप में जानते हैं। चीन की सीमा रूस से लगी है, जो कि दोनों साम्यवादी होते हुए भी आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन हमारी सीमा चीन से लगी तो चीन हमारा शत्रु है, लेकिन चीन की सीमा रूस से लगी तो रूस चीन का शत्रु तो है, लेकिन भारत का शत्रु नहीं है, क्योंकि शत्रु का शत्रु मित्र होता है।
इसी प्रकार से कौटिल्य ने इसको 12 राज्यों में विभक्त किया है। विजयकिशु के अग्रभाग में स्थित जिस राज्य की सीमा उसके राज्य से मिलती है उसे अरि अर्थात शत्रु कहा जाता है। तत्पश्चात क्रमशः अरि की सीमा से लगता हुआ मित्र, अरि मित्र, मित्र मित्र और अरिमित्र, ये 5 राजा हैं। इसी प्रकार पीछे क्रमशः पाशनिगार्य, आक्रांतासार और आक्रांतासार स्थित होते हैं। इसी प्रकार कौटिल्य के मत में विजयकिशु के अग्रभाग की भांति ही पृष्ठभाग में भी क्रमशः शत्रु तथा मित्र राजाओं की परंपरा होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि विजयकिशु तथा उसके अग्रभाग के 5 और पृष्ठभाग के 4 राज्यों को मंडल का अवयव स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने 2 और राज्यों अर्थात मध्यम तथा उदासीन की भी गणना की है, जो कि मित्र और शत्रु की सीमा से लगे हैं। इस प्रकार इन राज्यों की संख्या कुल मिलाकर 12 है। कौटिल्य के अनुसार 12 राज्यों की 5-5 द्रव्य प्रकृतियां होती हैं, जिसमें अमात्य, कोश, दुर्ग, बल और राष्ट्र अर्थात कुल 5 प्रवृत्तियों को अगर हम मिला दें तो इन सब का योग 72 है। वो कैसे हैं? 1 विजयकिशु राजा प्लस 5 उसके अग्रभाग में प्लस 4 उसके पृष्ठभाग में, टोटल हुए 12 और इनकी 5 द्रव्य प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो अगर हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हुए 60 में यदि हम 12 जोड़ देते हैं तो कितने हुए 72 अर्थात 72 प्रकृतियों का उल्लेख महाभारत और मनुस्मृतियों में किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मंडल सिद्धांत में टोटल 12 राज्य हैं। विजयकिशु उसका केंद्र स्थल है। इस प्रकार से कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब हम पढ़ेंगे राज्य मंडल के अवयव। इसमें पहला है विजयकिशु राज्य। विजयकिशु राज्य मंडल में केंद्रस्थ राजा को कौटिल्य ने विजयकिशु की संज्ञा दी है। इसी प्रकार उसकी सीमा से लगने वाले अरि अर्थात जिस राज्य की सीमा विजयकिशु के राज्य से मिलती है, चाहे वह सीमा आगे की ओर से या पीछे की ओर से मिले, इसी कारण वह अरि कहलाता है अर्थात शत्रु कहलाता है। और हम देखते हैं कि वर्तमान में जितने भी सीमा संबंधी विवाद जन्म लेते हैं वो इसी वजह से लेते हैं कि जब हमारी सीमा किसी राज्य से मिलती है तो वो निश्चित रूप से हमारा शत्रु होता है। नेक्स्ट है मित्र। सामरिक दृष्टि से मित्र का राज्य मंडल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह अरि, विजयकिशु एवं मित्र के मध्य अवस्थित होता है। इसी कारण कौटिल्य ने राज्य की प्रकृतियों में मित्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मित्र ऐसे होने चाहिए जो स्वाभाविक हो, स्थायी हो, अपने वश में रह सके और जिनके विरोध की संभावना कम हो या नहीं के बराबर हो। और सबसे बड़ी बात कि मित्र ऐसा होना चाहिए जो समय या अवसर आने पर हमारी सहायता कर सके। और अंतिम है मध्यम और उदासीन। कौटिल्य ने विजयकिशु, अरि एवं मित्र के अतिरिक्त राज्य मंडल में 2 अन्य प्रकार के राज्यों मध्यम और उदासीन को भी स्थान दिया है। मध्यम तथा उदासीन राज्यों की भूमिका अंतर्राज्यीय संबंधों को निर्णायक रूप से प्रभावित करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंडल सिद्धांत जो कि कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है, उसकी प्रासंगिकता अगर हम आज के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, भारत के पड़ोसी राज्यों के संदर्भ में देखें, यहाँ तक कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये छोटे छोटे राज्य भी भारत की सीमा से मिलने के कारण उसके मित्र कम और शत्रु ज़्यादा हैं। अगले अध्याय में हम षाड्गुण्य नीति का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।